हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे जब एसीएल के बारे में पूछते हैं या हिप रिप्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं तो एक सवाल वो ज़रूर पूछते हैं कि सर क्या पीआरपी ट्रीटमेंट से आप एसीएल सर्जरी से या बाल झड़ने को सही किया जा सकता है या फिर क्या उससे हिप रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में पीआरपी होता क्या है, क्या उसका रोल है, क्या वास्तव में कोई साइंटिफिक एविडेंस है भी या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। काफ़ी सालों से मैं तो ये सब बातें सुनता आ रहा हूँ। 2005 से मैंने ऑर्थोपेडिक्स जब से जॉइन करी है और आज 19 साल हो चुके हैं और इस बीच पीआरपी को मैंने काफ़ी बनते बिगड़ते देखा है, उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें सुनी है। बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या है कि नॉर्मली हमारा जो ब्लड है, उसमें काफ़ी प्लाज्मा होता है और कुछ सेल्स होती है। तो उसमें जो प्लाज्मा होता है उसमें प्लेटलेट्स भी होती है और काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो एक साइंटिफिक थ्योरी है कि भई अगर इन ग्रोथ फैक्टर्स को ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रोथ की आवश्यकता है, वहाँ पे अगर डाला जाए तो हो सकता है कि ग्रोथ जल्दी हो जाए। क्योंकि ब्लड के थ्रू जब वो जा रहा है तो कॉन्सन्ट्रेशन उतनी नहीं हो रही जितनी कि हम हाई कॉन्सन्ट्रेशन एक साथ डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था कि ब्लड को लो, उसको सेंट्रीफ्यूज करो ताकि उसमें से प्लेटलेट और रिच फैक्टर्स को अलग किया जा सके और डायरेक्टली उसको इंजेक्शन कर दो ऐसी जगह पे, यहाँ पे या तो एसीएल टियर है या फिर हिप में एवीएन है, तो वहाँ पे हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इसके अंदर ऐसा माना गया है कि स्टेम सेल्स हो सकती है या हाईली ग्रोथ वाली सेल्स हो सकती हैं और उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों साइंटिफिक एविडेंस इतने फ़ेवरेबल आए नहीं, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने कि पीआरपी कराई है, चाहे वो एसीएल के लिए कराई हो, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट से बचने के लिए कराई हो, मैंने तो उनको फ़ेल होते ही देखा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पीआरपी के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैंने देखा है कि कितना भी पीआरपी करा लो लेकिन जो पार्शियल टियर है वो पार्शियल टियर ही रहता है और फिर कभी चोट लगती है तो वो कंप्लीट टियर भी बन जाता है। इसी प्रकार से जो अपना एवीएन है उसको भी आप कोई डिकम्प्रेशन कर लो या पीआरपी के या स्टेम सेल्स के इंजेक्शन लगा लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और आखिरकार पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि पीआरपी के नाम पे वो काफ़ी सारा पैसा लाखों रुपए उनके लग जाते हैं। क्योंकि देखिए ऑपरेशन एक कितना डरावना शब्द है कि एकदम से आदमी उसके प्रति घबरा जाता है। तो जब उसे कोई उम्मीद दिखती है कि भई हो सकता है कि इंजेक्शन से मैं बच जाऊँ या फिर मेरे को रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़े या एसीएल नहीं कराना पड़े, तो उसके अंदर जो उम्मीद की किरण होती है इसकी वजह का फ़ायदा उठा के काफ़ी सारे लोग उनको बोल देते हैं कि भई आप पीआरपी ट्राई करके देख लो। लेकिन 99% मैंने तो यही देखा है कि पीआरपी के बावजूद भी सर्जरी करानी ही पड़ती है। इवन लिटरेचर जो साइंटिफिक लिटरेचर को अगर अपन देखते हैं तो उसमें भी कोई बहुत फ़ेवरेबल एविडेंस पीआरपी के फ़ेवर में नहीं मिलते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में पीआरपी यूज़ नहीं करता। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों का इस पे फ़ेथ है तो वो यूज़ कर सकते हैं और मुझे नहीं पता कि उनके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पास पीआरपी कराने आएँगे तो मैं तो मना ही करूँगा कि पीआरपी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी पीआरपी करा चुके हैं या कराने वाले हैं? तो ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।